उद्धव ने भगवान कृष्ण से युद्ध के बाद प्रश्न किया था। उद्धव ने पूछा, प्रभु आपके होते हुए पांचों पांडव दुर्योधन के साथ में जुआ क्यों खेलने लगे? जुआ तो बड़ा गलत चीज है, आपने मना नहीं किया उस समय। अगर जुआ ना खेलते तो महाभारत पे नहीं होता। और यहां तक कि अपनी धर्म पत्नी द्रौपदी को भी जुए में दांव पर लगा दिया, मगर आप खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। फिर द्रौपदी का हरण हुआ, चीर हरण हुआ, तो भी आप देखते रहे। जब उसने रो रो कर पुकारा तब आपने लाज बचाई है। क्या आप जुआ खेलना बंद नहीं कर सकते थे? चलो जुआ भी खेल लिया था तो आपके सामने कौरवों के मामा शकुनी गलत चाल चल रहे थे। हरिओम हरिओम। उद्धव से कहने लगी, उद्धव तो सारी गलती मेरी बता रहा है, पर शायद तू जानता नहीं है। तुमने सुना तो होगा उद्धव, जब जुआ खेलने का समय आया तो पांडवों ने मुझे आज्ञा दे दी, ये कृष्ण तुम अंदर मत आना, जब तक हम जुआ समाप्त ना कर सके। मुझे बाहर खड़ा कर दिया। मैं बाहर खड़ा हो गया। अंदर चल रहा था, मैं सब कुछ देख रहा था। मैं तो हर इंसान के साथ में हर पल में रहता हूं। वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, मैं अपनी आंखों से हर व्यक्ति का देखता हूं। उद्धव बोला, ये तो बड़ी गड़बड़ है। तुम्हारे सामने कोई गलत हो रहा फिर भी तुम ना रोको। भगवान बोले, मैं ना रोकता हूं, क्योंकि कर्म करने का अधिकार प्रत्येक जीवात्मा को मैंने दिया है, उसमें मैं डिस्टरबेंस नहीं कर सकता। जैसे परीक्षा देने वाले विद्यार्थी की कॉपी में वो परीक्षक जो परीक्षा ले रहा है वो गलत कर रहा है या सही, वो नहीं देखता है, क्योंकि नियम है कि जो परीक्षा देने वाला विद्यार्थी परीक्षा के समय जो कुछ कर रहा है उसकी मर्जी से होना चाहिए। उसके बीच में कोई भी शिक्षक या अधिकारी उसे न गलती बताएगा न सही बताएगा। ध्यान देना, समझ में आ रहा है ना? मैं तो तब किसी की रक्षा करता हूं, तब किसी को सलाह देता हूं उद्धव, जब कोई मुझसे प्रार्थना कर रहा है, जब कोई मुझे सलाह लेता है, कोई मुझसे पूछता है, तब मैं बताता हूं। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में मुझे पूछा, क्या अपनों को मारने का पाप मुझे लगेगा कि नहीं? महाराज मेरे मन में शंका है, भ्रम है। तो मैंने अर्जुन को सब कुछ समझाया। इतना पाप करने के बाद भी पाप से बचाया। जुए के समय में जब मुझे पूछा ही नहीं गया तो फिर मैं बीच में क्यों बोलता? प्रभु गलती पांडवों की थी। आज भी घर घर में जो कलेश होता है, घर घर में झगड़ा होता है, झगड़े में भी रगड़ा होता है, रगड़ा भी तगड़ा होता है। और तब होता है जब बहू सास को नहीं पूछती है, सास बहू को नहीं पूछती है। अगर कोई भी कार्य परिवार के लोग एक साथ बैठ के सलाह करके करे तो कोई झगड़ा होगा क्या? बोलो। बहू सास को पूछे, सास बहू को पूछे तो कभी आपस में विवाद होगा क्या? संवाद होगा क्या? प्रमाद होगा क्या? भगवान बोले, मैं भी ऐसे ही कर